और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया आगे चली गई है। पाकिस्तान के 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि हाँ, 70,000 जाने, हमारे फौजियों की शहादत, फिर हमारे बच्चों के गले काटे गए। क्या इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए? इन लोगों के लिए माफी होनी चाहिए? लेकिन अमेरिका की हमसे जो तवक्कुआत हैं वो इसके बिल्कुल उलट है। वो ये चाहता है कि हम इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करें, यहाँ तक कि पाकिस्तान को डू मोर के लिए मजबूर करने अमरीकी महकमा खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन पाकिस्तान के दौरे पे भी आ रही है। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान का भी दौरा करना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आपको इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो टेंशन में है कि 4 ट्रिलियन डॉलर पे इंडियन इकोनॉमी पहुँचने वाली है, जबकि पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। रीज़न ये भी बता रहा है कि इंडिया में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पाकिस्तान की सरकार फैसिलिटीज़ कुछ नहीं दे रही है, इसलिए पाकिस्तान में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश से भी पाकिस्तान पीछे चला गया है। इस पे भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ऊपर से अमेरिका भी फोर्स कर रहा है कि टेररिस्ट को ख़त्म करो। अमेरिका भी लगा हुआ है डू मोर, पाकिस्तान को वार्निंग सैंक्शन दे रहा है। अगर पाकिस्तान अच्छे से नहीं रहता तो उसे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। इस पे चिंतित पाकिस्तान की मीडिया जो भी बातें कर रही है। गाइस बताओ तुम लोग जो समझ में आ रहा है। मिलते हैं। तो हैरत की बात है कि जब ये पंडोरा बॉक्स खुलता है तो इमरान खान साहब के ऐसे रिलेटिव का नाम आ जाता है जिनका एड्रेस जो है वो सेम है जो इमरान खान साहब का एड्रेस होता है। और हैरत की बात ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब का नाम आ जाता है, जिसमें आज आपने अभी कामयाब जवान प्रोग्राम की बात की। फिर उन्हीं वज़ीर ख़जाना साहब को अरबों रुपए जो है वो कहा जाता है कि नौजवानों को डिस्ट्रीब्यूट करो। वो वज़ीर ख़जाना जिसका नाम पंडोरा बॉक्स में आता है ऑफशोर कंपनीज़ में। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तान में जो सियासी डिबेट शेप हुई है वो सियासी डिबेट के कहती है कि पाकिस्तान ने तरक्की इसलिए नहीं की क्यों पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन क्या असल वजह यही है पाकिस्तान की तरक्की न कर सकने की? क्या पाकिस्तान का मसला ये भी है कि यहाँ कोई बिजनेस क्रिएटिविटी नहीं है? यहाँ नौजवान नस्ल की तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास कोई स्किल सेट्स नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को जब पेंडेमिक में ऑर्डर मिले भी तो ये कैपेसिटी नहीं थी कि ऑर्डर्स पूरे कर सकते, डेडलाइंस मीट नहीं कर सकते हैं, छुट्टी करने का बहुत ज़्यादा रवाज है, स्कूल कॉलेज की तालीम बहुत कमज़ोर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। दुनिया आगे चली गई है। पाकिस्तान के 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का जो तमाम सियासी माहौल है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी को इन्वेस्ट ही नहीं करता, यहाँ सरमाया ठहरना ही नहीं चाहता। जिसके पास पैसा है वो यहाँ से पैसे को बाहर ले जाना चाहता है। यहाँ हर वक्त तमाम कल्चर यही कहता है पकड़ो, मारो, जेल में डालो, गिरफ्तार कर लो, उल्टा लटका दो, जिसकी वजह से ये मुल्क असल में ये इसके असल मसाइल इस तरफ भी हैं कि कम से कम बहुत से मसाइल का हिस्सा इस तरफ भी है। यहीं से बात का हम आगाज़ करते हैं। हिना बट आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव? देखें, आई थिंक कि इनकी हुकूमत में लास्ट 3 ईयर्स में आपने देखा कि कर्जे भी सबसे ज़्यादा हो गए, मुल्क की इकॉनमी भी बर्बाद हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को पता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है। इतने कर्जे लेके भी मुझे बता दें कि 3 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो? जब भी हमारी बात होती है किसी पाकिस्तानी भाई से कमेंट में या फिर कहीं भी बात होती है तो मेरे को एक चीज़ देखने को मिलती है। जब हम पूछते हैं कि भाई इमरान खान कर क्या रहा है तो वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं कर रहा, बट हमारा पीएम हैंडसम बहुत है। हैंडसम मतलब पॉलिटिक्स एंड हैंडसम, क्या सीन है भाई। पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे जिसमें ऐसे कहते पाकिस्तानी लोग दिख जाएंगे कि हमारे पीएम हैंडसम बहुत है, तो लेके चाटो पीएम को अपने काम खत्म करो। बिकॉज पॉलिटिशियन है या हैंडसम का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता। आपको कुछ समझ में आ रहा है? बताइए।
कोई डैम की कंस्ट्रक्शन, कोई मोटरवे, कोई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जीडीपी हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, जीडीपी को ये 2.33 पे ले आए। कर्जे सबसे ज़्यादा हो गए, 50 लाख घर के वादे किए थे इन्होंने, करोड़ों नौकरियों की बात की। अब अगर हम देखें तो कितनी मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। आज की हम बात देखें कि दोबारा जो बिजली की प्राइस है 1.72 रुपीज़ पर यूनिट इंक्रीज हुई और बिजली 18 रुपए पर यूनिट पे चली है। अब मुझे बताएं कि हमारे टाइम पे 8 रुपए की बिजली पर यूनिट थी और तब ये कहते थे कि जो है ना हुक्मरान चोर है, ये बिजली के बिल फाड़ते थे, सिविल डिसोबीडियंस कुछ और था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के बयानात में तज़ाद क्यों है? चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्क टीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत कलदम टीटीपी के कुछ ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात कर रही है। यही नहीं, उन्होंने ऑफर भी दी कि अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। चलो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको क्या लग रहा है कि टीटीपी सरेंडर करेगा या फिर नहीं करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि सरेंडर करेगा, वो और 5 लोगों को मारेगा और मारता ही है। टीटीपी कभी भी बात नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ऐसा ही मस्त वीडियोस हम लाते रहते हैं।